Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to continue class 8th NCERT Science chapter 12 Some Natural Phenomena. तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लाइटनिंग कंप्लीट कर ली थी। हमारे इस चैप्टर में दो फिनोमिना है, एक तो है हमारा लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक। लाइटनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम अर्थक्वेक देखेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थक्वेक क्या है? जो अर्थ होती है ना, अर्थ का शेकिंग होना, हिलना, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थक्वेक कहते हैं। विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत कम समय के लिए रहता है। इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। यानी कि अर्थक्वेक कैसे होते हैं? अर्थ के अंदर, अर्थ के बहुत डीप में जो डिस्टरबेंस होती है उसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। अब भाई डिस्टरबेंस कैसी? आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था फोर्सेस, एक तो एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर से आते हैं। अब अर्थ के अंदर से ही आने वाले फोर्सेस जब क्रस्ट तक आ जाते हैं तो क्या होता है? अर्थ अब शेक होगी। अब उसी की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं। अब अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। अर्थक्वेक बहुत खतरनाक चीज भी होती है, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, ये हमारा ग्राउंड है। अब अर्थक्वेक यहाँ पर आया, ये ग्राउंड हिल रहा है, तो क्या होगा? यहाँ की जो चीजें होंगी वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी ना, क्योंकि भाई ज्यादातर चीजें तो सीमेंट से बनी होती है। यानी कि चीजें मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाउसेस होते हैं, ज्यादातर वही होते हैं। अब वो भी सीमेंट ब्रिक से बने होते हैं। अब भाई वो तो अपनी जगह पर एक स्टेबल सरफेस पर ही तो खड़े हो सकते हैं। अगर हम लोग आए दिन रोज रोज जमीन को हिलाने लग जाए तो ये सब तो टूट जाएंगे। तो भाई यही है, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब हम देखें, लेकिन अर्थक्वेक हमारी क्रस्ट पर हमेशा आते हैं। हमारी जो अर्थ होती है उस पर हमेशा अर्थक्वेक आते हैं और रोज ही अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन जो ज्यादातर अर्थक्वेक होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि हम लोग नोटिस नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब ये जो अर्थक्वेक है, ये फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। अब भाई देखिए, फ्लड और लैंडस्लाइड तक तो चल रहा था, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, कोई भी पहाड़ का टुकड़ा है वो गिर गया। भाई सुनामी तक ला सकते हैं अर्थक्वेक। अब आप देख लीजिए कितने खतरनाक होते हैं। अब देखिए, ए मेजर सुनामी occurred in the Indian Ocean on 26th of दिसंबर 2004। यानी कि एक अभी रिसेंटली 2004 में एक सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, यानी कि जो हिंद महासागर है वहां पर सुनामी आई थी। किसकी वजह से आई होगी? अर्थक्वेक की वजह से आई होगी। क्योंकि देखिए, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा वाटर है। अब यहाँ पर हमारा अर्थक्वेक आया और ये वाटर हिलना शुरू आई, यहाँ पे बड़ी बड़ी वेव्स शुरू हो गई, सुनामी आ गई। अब इस सुनामी के चलते जो कोस्टल एरियाज थे वो क्या हो गए? वो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। वहां पर जो केरला तमिलनाडु का एरिया था वहां पर बहुत लॉस हुआ था। इसकी वजह से मेजर चीज अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने अर्थक्वेक क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी, सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। यानी कि अर्थक्वेक जो है वो हमें बता रहा है कि अर्थक्वेक जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट से आता है। यानी कि ये हमारी प्लेट्स हैं, अब इनमें जो मूवमेंट हुआ इनकी वजह से अर्थक्वेक आया। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स। यानी कि जहां पर अर्थक्वेक आता है वहां पर जो क्रस्ट होती है हमारी, उसकी जो बाउंड्री होती है वो वीक जोन होती है। अच्छा, तो वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। यानी कि ये हमारी क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट की बाउंड्री है ये एक वीक एरिया है ना, यहीं पर क्या होता है? अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं।
अब हम देखें ज्यादा आते हैं तो द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेismic और फॉल्ट जोन्स, यानी कि ऐसे जोन जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आए उन्हें क्या कहते हैं, हम सेismic जोन कहेंगे या फिर फॉल्ट जोन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन। यानी कि ये कुछ एरियाज है जहां पर अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं, जैसे कि हमारा कश्मीर हो गया, हमारा हिमालय हो गया, हिमालय का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है जहां पर 7 सिस्टर्स हैं, वो उस एरिया में ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, एंड रन ऑफ कच्छ, यानी कि जो गुजरात में एक जगह है कच्छ, वहां पर रन का मतलब रेगिस्तान, वहां पर क्या होता है, वहां पर भी ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। राजस्थान में एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि जो गंगा का प्लेन है उसके आसपास के इलाके में आते हैं। तो ये था अर्थक्वेक्स जहां पर ज्यादा आते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक जहां पर ज्यादा आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, सेismic या फिर फॉल्ट जोन कहेंगे। अब आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि भाई बताओ अर्थक्वेक ज्यादातर कहां पर आते हैं, तो आपको 2 मेन बताने हैं, एक तो कश्मीर बताना है और एक आपको गुजरात यानी कि रन ऑफ कच्छ बताना है। ठीक है, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे, बाकी आप इन सब में से कोई भी बता दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So let's see reactor scale. What is reactor scale? Reactor scale क्या होता है? The power of an earthquake is expressed in the term of magnitude. यानी कि the power of earthquake, यानी कि earthquake की पावर मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करी जाती है। ठीक है, अब ये जो मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करी गई किस स्केल से नापी, ये नापी गई रिएक्टर स्केल से, यानी कि द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड्स मेजर्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिएक्टर स्केल। यानी कि रिएक्टर स्केल का काम क्या हुआ, अर्थक्वेक की पावर को नापना। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए द अर्थक्वेक्स दैट आर मेजर्ड हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 7 और मोर ऑन रिएक्टर स्केल आर रियली डिस्ट्रक्टिव। यानी कि रिएक्टर स्केल पे ऐसे अर्थक्वेक मेजर करे गए जिनका मैग्नीट्यूड 7 से ऊपर था, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड 7 से ऊपर होता है वो रियली यानी कि असलियत में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए बोथ भुज एंड कश्मीर, ये भुज एक गुजरात की जगह है और कश्मीर तो आपको पता ही है। अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, यानी कि कश्मीर और भुज में जो अर्थक्वेक्स आए हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 7.5 से ज्यादा था। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल का काम बेसिकली क्या हो गया, अर्थक्वेक को नापना। अब रिएक्टर स्केल ने अगर अर्थक्वेक की जो पावर है उसे 7 से ज्यादा बताया तो क्या हो गया, अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव हो गया। उससे जो नीचे होते हैं वो तो हमारे रोज ही आते हैं लेकिन हम उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो भुज और कश्मीर में आया था 7.5 से ऊपर का, तो वो पता चला और वो डिस्ट्रक्टिव भी कहलाया। तो अब हम देखते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है हमारा सिस्मोग्राफ। अब द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये ट्रेमर्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स के जो झटके होते हैं ना, जो अर्थ हिलती है उसे हम लोग ट्रेमर्स कहते हैं। अब जो ट्रेमर्स वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं उन वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सिस्मिक जोन पढ़ा था, उन्हीं जोन्स के ऊपर ज्यादातर ये सिस्मिक वेव्स होती हैं। अब द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, यानी कि ये जो वेव्स होती है ना ये एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से नापी जाती है जिन्हें हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब सिस्मोग्राफ कुछ इस टाइप का होता है जहां पर ये हमारा एक रोटेटिंग ड्रम लगा होता है जिसके ऊपर एक चार्ट पेपर होता है।
अब यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट के ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है और ये एक पेंडुलम बॉब है और इसके ऊपर इसके नीचे एक पैन लगा हुआ है, जो कि जब देखिए अर्थक्वेक आता है तो ये हिलता है पूरा स्ट्रक्चर। हिलने की वजह से ये जो स्ट्रिंग होती है ये भी हिलती है। अब जब ये इधर उधर मूव होती है तो क्या होता है, ये पेन भी तो मूव होगा और इस चार्ट पेपर पर ये कुछ इस टाइप की ऐसे 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 ड्राइंग बन जाएगी। तो ये जो वेव्स नापी जाती है ऐसे करके, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, तो ये हमने सिस्मोग्राफ भी पढ़ लिया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा अर्थक्वेक आया, अब हमने यहाँ तक इसकी वेव्स आई, अब हमने सिस्मोग्राफ से नापा ना कि कहाँ तक वेव्स जा रही हैं और उनका कितना इफेक्टिवनेस है। जैसे कि अभी रिसेंटली नेपाल में अर्थक्वेक आया है और हम लोग देख सकते हैं जो उसकी सिस्मिक वेव्स है ना वो दिल्ली उत्तर प्रदेश तक पहुंची हैं। तो हम क्या देखते हैं, अर्थक्वेक्स जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हमने इसे सिस्मोग्राफ से नापा। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा सिस्मोग्राफ भी हो गया। अब हम लोग देखें हमारी बुक में क्या दिया गया है, अर्थक्वेक से कैसे बचा जाए। तो देखिए बताया गया है हमें सबसे पहले तो अर्थक्वेक के टाइम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दूर रहना है। अगर घर के अंदर है, अगर घर के बाहर है तो हमें दूर रहना है। और जो पोल्स होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे दूर रहना है। घर के अंदर है और अगर बेड पे है तो हमें क्या रहना है, बेड पर ही रहना है और अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है और घर से बाहर नहीं जाना। और अगर हम घर से बाहर हो तब क्या करें, देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ओपन एरिया में रहना है। अब ओपन एरिया के आसपास बिल्डिंग्स ना हो, अगर अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग्स गिरने का खतरा है और वो हमारे ऊपर भी गिर सकती हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स के पास ना रहे, एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल खुला हो, वहां पर कोई भी अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स ना हो। और अगर हम कार में है तब क्या करें, तो हम क्या अपने ड्राइवर से या फिर हम ही स्लोली किसी सेफ एरिया में अपनी कार को लेकर जाएं, जिससे कि हम लोग बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अर्थक्वेक भी हुआ कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।